दुनिया का वो सितारा जिसने हरियाणवी सभ्यता और संस्कृति को अपने गीतों में पिरोकर जन जन तक पहुंचाया और आज भी उनके लिखे और गाए हुए गीत हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े चाव से देखे और सुने जाते हैं। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम यादों का डिजिटल बॉक्स में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रामकेश जीवनपुर वाला जी से, जिन्होंने अपनी आवाज और कविता से लाखों लोगों का मन मोहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एयर न्यूज में। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे को अपने सारे श्रोताओं से, दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामकेश जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि जो आपका गांव है जीवनपुर, छोटा सा गांव जीवनपुर गांव से यहाँ तक का सफर आपने कैसे तय किया? ये जी बालकपन से ही मतलब शौक होता है ना, तो तभी ये बात बन पाती है। छोटा सा था मैं, तभी से मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं, कुछ ऐसा गाऊं कि लोग मुझे सुने और मेरी बातों के ऊपर मतलब उनको गर्व फील हो और मुझे भी फिर हो कि मैंने ऐसा कुछ किया है। तो उसी समय से, छोटा बालक था मैं जब 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में, उसी समय से फिर मैंने ये शुरू कर दिया था। और मेरे गुरुजी हैं रणबीर बड़वासनिया जी, वो रागनी गायक हैं, बहुत बड़े गायक हमारे प्रदेश के। तो उनसे मैं प्रभावित हुआ और वो हमारे पड़ोस के गांव में आए हुए थे, तो उनको मैं देखने गया था जब मैं 6वीं क्लास में था। तो बस वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली और मैंने उसी दिन से उनको अपना गुरु धारण कर लिया था। और बस वहीं से फिर सफर शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए, जुलते गए और ये इस तरह से हमारा फिर सफर चला। अच्छा, तो आपके परिवार में, घर परिवार में कोई था जिसे म्यूजिक का शौक हो, संगीत का? नहीं, हमारे परिवार में किसी को कोई शौक नहीं था संगीत का या कोई ऐसा गायक था ना। हालांकि हाँ, मेरे परिवार में सभी को गाना आता है, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी बाहर को गा के दिखाया नहीं। मेरी माँ हो, चाहे मेरे पिताजी हो, मेरे भाई हैं, मेरे ताऊ, सबको मतलब गाने का एक नॉलेज है। मतलब होता है ना कि लेकिन वो गा सकते हैं, लेकिन वो कभी बाहर आया नहीं, क्योंकि परिवार ऐसा था कि वहाँ पे ये चीजें अलाउड नहीं होती थी। मेरे को भी मतलब बहुत रोका गया। अच्छा। पर बस मेरे अंदर ज्यादा जुनून था, तो मैं फिर रुक नहीं पाया, तो ये काम किया जी। तो आपको किन लोगों ने रोका म्यूजिक में अपना करियर बनाने से? परिवार की तरफ से? मेरे पिताजी ने तो बहुत ज्यादा मेरे को मतलब टॉर्चर किया। अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा, हाँ, मतलब इतना टॉर्चर किया कि किसी प्रकार से हट जाए इससे या फिर ये इसके बारे में सोचे नहीं। पर मैं नहीं रुक पाया, पता नहीं वो भगवान की इच्छा थी। और फिर आज मेरे पिताजी सबसे बड़े फैन है मेरे और बहुत ज्यादा मतलब वो सपोर्ट भी करते हैं। आज वो खुश हैं आपके पिताजी आपके करियर से? बहुत खुश। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा रामकेश जी, आपका सबसे पहला गीत या कविता कौन सी थी जिसके बाद आपको लगा कि म्यूजिक में ही आपका योगदान होना चाहिए? मेरा पहला ही गीत था हट जा ताऊ पाछे, जो बहुत बड़ा हिट हुआ, यहाँ का सबसे हिट गीत था। वो पहला ही गीत था। हाँ। और उससे पहले मैं रागनियां वगैरह लिखता था, पर ये जैसे ही मतलब इस तरह से गीत आए जो हरियाणवी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो एक एल्बम था जिसका नाम नया लिफाफा था, वो गीत लिखे 10 गीत। और फिर वो मतलब हमारे एक साथी थे पवन जेपी, तो उनसे उनको जानकारी, तो उनके पास हम गए। एक मेरे भाई थे विकास, जिन्होंने इसको गाया था। मैंने ये एल्बम लिखा था, उसने गाया था। और सतीश सहगल जी जिन्होंने इस का म्यूजिक किया था, वो उनका बड़ा हाथ मेरे ऊपर रहा। बाद में उन्होंने ही मेरे को गाना भी शुरू करवाया, जिससे मैंने फिर इतने सारे गाने मैं गा पाया। तो और पर ये गीत हुआ तो फिर इसने बड़ा तहलका मचा दिया था पूरे देश में। बहुत ज्यादा इसको पसंद किया गया, तो बस उसके बाद तो फिर शुरू हो गए। जी जी, हट जा ताऊ शायद अभी तक का सबसे हिट नंबर रहा है। और आज एयर न्यूज के थ्रू दर्शकों को पता चल रहा है कि रामकेश जी ने ये गाना गाया है, क्योंकि सब गाना तो सबको पता है हट जाता हूँ, लेकिन उसके सिंगल्स को थोड़ा कम लोग जानते हैं। तो सर शुरुआत हो जाए इसी गाने से। ओ हट जाता हूँ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, आज हटाया नहीं हटूंगा
डांटे ते भी नहीं डटूंगा मैं आज नहीं सू आपे मैं नाचन दे जी भर के आज नहीं सू